आज दिनांक 19 अक्टूबर को 3 शातिर नकबजन और चोर हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है थाना क्षेत्र मड़ियाव में, जिनके नाम है मोहम्मद हारून, शुभम सोनकर और अंकित शर्मा। ये मोहम्मद हारून जो है वो मूलतः भोपाल का रहने वाला, मध्य प्रदेश का। शुभम सोनकर कानपुर का रहने वाला और अंकित शर्मा ये मड़ियाव का रहने वाला है। तीनों यहाँ पर फिलहाल किराए के मकान पर जगलाल पेट्रोल पंप के पास ये रहते थे। और जब इनको मुखबिर के आधार पर जब इनको हिरासत में लिया गया शक के आधार पर, और फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से भारी मात्रा में कैश और आभूषण जो है इसमें बरामद हुए हैं। टोटल जब इनसे डिटेल में इंटरोगेशन हुआ, पूछताछ हुई, तो इन्होंने 11 घटनाओं के बारे में इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा ये कारित की गई है। ये मूलतः ये ज़्यादातर मड़ियाव क्षेत्र में ही ये एक्टिव थे और यहीं पर ये घटनाओं को अंजाम देते थे। इसमें टोटल 11 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें पाजेब है, पायल है, बिछिया है, मंगलसूत्र है, आदि करके आदि कई सारे इसमें आभूषण जो है वो बरामद हुए हैं और लगभग 35,000 रुपये जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। सर तीनों लोग एक साथ रहते थे, फिर संपर्क में कैसे आए दूसरे के? ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और ये शातिर किस्म के चोर हैं और ये इतने शातिर हैं कि इससे पहले ये कभी पकड़े नहीं गए, ना ही ये कभी जेल गए। जो अभी तक हमारी जो इंटरोगेशन में जो सामने आया है, इससे पहले ये हमेशा पुलिस को चकमा दे करके और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चकमा दे करके ये फरार हो जाते थे। इनको हिरासत में लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया किस तरह के सर ये मकानों को चिन्हित करते थे, कैसे चिन्हित करते थे? यूजुअली जो बंद मकान होते थे जिसमें ताला पड़ा होता था, या फिर जो अर्धनिर्मित मकान होते थे, उन मकानों को ये टारगेट करते थे, रेकी करते थे, टारगेट करते थे। और इसमें से जो मोहम्मद हारून है ये ई रिक्शा चलाता है और ये ई रिक्शे से बाकी दोनों को लेकर के जाता था। अंकित शर्मा जो है वो निगरानी करता था और ये दोनों जो है मकान में घुस करके जो है सामान चोरी करते थे और सामान को उसी रिक्शे से इसका ट्रांसपोर्टेशन भी ये लोग करते थे। सर ये घटना अंजाम देने के बाद यहीं रहते थे या फिर कहीं भाग जाते थे? नहीं, जैसा मैंने बताया कि घटना अंजाम देने के बाद ये लोग उसको जो भी सामान होता था, आभूषण होते थे या पैसा होता था, उसको फिर ये लोग स्पेंड करते थे अलग अलग तरीके से। कुछ आभूषण ये लोग सुनारों को भी बेचते थे और कई सारे इसमें जो अभी बरामदगी हुई है इसमें हो सकता है इस गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल हों, उनके पास से भी अभी बरामदगी हो सकती है और हो सकता है कि इसमें कुछ और घटनाओं का भी अभी अनावरण होना शेष है। अभी विवेचना भी प्रचलित है और शीघ्र इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। 11 मुकदमों का जो खुलासा हुआ है, इसमें पूरा माल बरामद हुआ है कि कुछ बेच दिया है लोगों? नहीं, इसमें काफ़ी सारे सामान ये लोग बेचे हैं और अलग अलग जगहों पर बेचा है। अभी जैसा मैंने बताया कि अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें से जो चीज़ें प्रकाश में आई है उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। कहाँ बेचा है, किस किस को बेचा है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसने नोइंगली लिया है या अननोइंगली लिया है, ये सारे सवाल अभी इनका जवाब मिलना बाकी है। इंटरोगेशन के बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। ठीक।